नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम फिटर थ्योरी सेमेस्टर 3 फरवरी 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें थ्योरी से संबंधित 50 क्वेश्चन हैं, जिनको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चन तथा सेकंड पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह फर्स्ट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इम्पैक्ट प्रकार की उच्च टार्क वाली की जिनको रोटेशन के दोनों दिशाओं में प्रसारित करना है उसे बताएं। इम्पैक्ट पावर की वह कौन सी उच्च टार्क की है जिसका रोटेशन दोनों दिशाओं में प्रसारित करना है, उसका नाम है। ऑप्शन है वुडरफ की, सैडल की, जिब हेड की, टेंजेंशियल की। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा टेंजेंशियल की डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, टेंजेंशियल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेक्सागोनल नट हेक्सागोनल बार का बना होता है जिसके केंद्र में एक स्क्रू छिद्र होता है। डी बोल्ट का व्यास है। सैद्धांतिक रूप से नट का कोने से कोने की दूरी होगी। हेक्सागोनल नट का पूछा है क्वेश्चन। हेक्सागोनल नट है एक हेक्सागोनल बार से बना होता है, राउंड होता है, जिसके केंद्र में एक स्क्रू छिद्र होता है, गोल छिद्र होता है इसके बिल्कुल। डी बोल्ट का व्यास होता है। इसमें सैद्धांतिक रूप से नट के कोने की दूरी पूछे यहाँ पर कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास डी 1.5 डी, 2D, 2.5 डी। तो इसकी नट की कोने से दूरी हमारी होती है 1.5 डी। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1.5 डी। डी व्यास हो जाता है, जो उसका व्यास है उसकी 1.5 गुनी हो गई 1.5 डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, की का नाम पहचाने। ऑप्शन में एक चित्र दर्शाया गया है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर हमें की का नाम बताना है कि यह कौन सी की है। वुडरफ की, सैडल की, फेदर की, जिब हेड की। जिब हेड की आएगी, इसमें रॉन्ग दिया हुआ, गिब हेड की, जिब हेड की। तो जो डायग्राम के अंदर दर्शाई हुई है यह वुडरफ की है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वुडरफ की, जिसका प्रयोग अधिकतम ऑटोमोबाइल के अंदर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्क्रैपिंग कटिंग एज्ड स्क्रैपिंग के दौरान पॉइंट कांटेक्ट बनाता है और छोटे धब्बों को भी हटाता है। स्क्रैपर का नाम बताएं। वह कौन सा स्क्रैपर है जो एज्ड स्क्रैपिंग के दौरान पॉइंट कांटेक्ट बनाता है और छोटे धब्बों को भी हटाता है। स्क्रैपर के प्रकार का नाम बताएं। ऑप्शन हमारे पास 3 स्क्वायर स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर। तो उसके लिए हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर स्क्रैपर। 3 पॉइंट का जो स्क्रैपर होता है, त्रिभुजाकार स्क्रैपर बोला जाता है जिसे, वह हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा काउंटर सिंक हेड स्क्रू है। 4 डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से हमें काउंटर सिंक हेड स्क्रू का बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, ये कैप स्क्रू हो गया, पेन हेड स्क्रू हो गया और कैप हेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन से स्प्रिंग का प्रयोग घड़ी, कैमरा इत्यादि को मोटिव पावर सप्लाई करता है। वह कौन सी स्प्रिंग है जो घड़ी होती है हमारी, कैमरा होती है, उसमें मोटिव पावर सप्लाई करता है। बैलेंस स्प्रिंग, लीप स्प्रिंग, कोनिकल डिस्क स्प्रिंग, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। तो कैमरा वह घड़ी के अंदर कोनिकल डिस्क स्प्रिंग प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है डायग्राम का। स्केच में दिखाया गया फाइल टिथ के गोले गलेट को गहरा करने के लिए लाभदायक है। इस फाइल का नाम बताना है जो डायग्राम के अंदर दर्शाई गई है। मिल्सा फाइल, ब्लॉक फाइल, क्रॉस कट फाइल, बैंड फाइल। तो डायग्राम में दिखाई हुई फाइल जिसका कार्य है टिथ के गोले गलेट को गहरा करने का, मिल्सा फाइल है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मिल्सा फाइल। ए ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक थ्रेड को जांचने के लिए कौन से प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक थ्रेड की चेकिंग करने के लिए हम कौन से गेज का प्रयोग
करते हैं वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो आंतरिक थ्रेड के लिए हम स्क्रू पिच गेज है जो ए ऑप्शन में, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं तथा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों ही है हमारे यहाँ पर, स्क्रू पिच गेज का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज का भी कर सकते हैं। तो मिस क्वेश्चन है, दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप गेज का प्रयोग सटीक लंबाई मापने के लिए मानक रूप में किया जाता है। BIS मानक के अनुसार स्लिप के 4 ग्रेडों में उपलब्ध है। इन चारों ग्रेडों में से कौन सा कैलिब्रेशन के उद्देश्य से बना है? जो स्लिप गेज होते हैं वो 4 ग्रेड में पाए जाते हैं। तो वह BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज का कौन सा ग्रेड होता है जो कैलिब्रेशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्रेड 00, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 0। तो जो ग्रेड 0 होता है हमारा वो कैलिब्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ग्रेड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नट कौन सा है? 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं तो इनमें से हमें लोक नट बताना है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा लोक नट के लिए। ऊपर हेक्सागोनल नट लगा हुआ है फुल साइज का, नीचे उससे हाफ में लोक नट लगा हुआ है तथा ये सोन नट है, ये कैसल नट है, ये तारपासन लॉकिंग विधि है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन बार का आकार इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। जो साइन बार होते हैं उनका आकार निर्दिष्ट किया जाता है चौड़ाई से, ऊंचाई से, गहराई से, लंबाई से। तो साइन बार का आकार लंबाई से भी निर्दिष्ट किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, टॉलरेंस, वास्तविक आकार। तो आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, टॉलरेंस सही सुनता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गया चित्र फिट के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। फिट का नाम बताइए। ग्राफिकल प्रतिनिधित्व चित्र दिखाया गया है तो उसमें हमें फिट को बताना है कि कौन सा फिट है। तो ये हमारी जो है डायग्राम में ये हमारी शाफ्ट है तथा ये होल है। ओके। ये जो ऊपर की लाइन दर्शाई गई है ये शाफ्ट का अधिकतम है, अधिकतम साइज है तथा ये होल का न्यूनतम साइज है। तो यहाँ पर होल का न्यूनतम साइज शाफ्ट के अधिकतम से बड़ा है। समझना क्या हमें कि होल का न्यूनतम साइज शाफ्ट से बड़ा है, मतलब कि होल बड़ा है हमारा यहाँ पर तथा शाफ्ट छोटी है। तो जहाँ पर भी होल बड़ा हो तथा शाफ्ट छोटी हो वहाँ पर हमेशा क्लियरेंस फिट होता है। ओके। कौन सा फिट होगा? जहाँ पर होल बड़ा है तथा शाफ्ट छोटी है वहाँ पर क्लियरेंस फिट होगा। ऑप्शन में हमारे पास देखते हैं, ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, पुश फिट। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्लियरेंस फिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दर्शाए गए चित्र में वस्तु का नाम लिखें। एक डायग्राम दिखाया है नीचे, उसके चित्र का नाम बताना है हमें। गेज दर्शाया हुआ फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज, डेप्थ गेज, रेडियस गेज। तो डायग्राम में दर्शाया हुआ गेज हमारा स्क्रू पिच गेज है जो चूड़ी की पिच की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम से ही है कई प्रकार के वाशर नीचे दिए गए हैं, टूथ लॉक वाशर को पहचाने। 4 वाशर के प्रकार दर्शाए गए हैं, इनमें से हमें टूथ लॉक वाशर की पहचान करनी है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये टूथ लॉक वाशर है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन
लेपिंग प्लेट पर दिए गए ग्रू का उद्देश्य क्या है। जो लेपिंग प्लेट होती है, लेपिंग करने के काम आती है, उस पर जो ग्रू खांचे दिए गए हैं उनका क्या उद्देश्य है, क्यों दिए जाते हैं। घर्षण कम करना, लेपिंग पेस्ट को बनाए रखना, मेटल चिप्स को इकट्ठा करना, प्लेट के डिस्टॉर्शन को बचाना। तो जो लेपिंग प्लेट के ऊपर ग्रू बने होते हैं उनका मुख्य कारण होता है लेपिंग पेस्ट को बनाए रखना। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लेपिंग पेस्ट को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्राम से, चित्र में दर्शाए गए लेप के प्रकार का नाम बताइए। एक लेप दर्शाया हुआ है चित्र में, इसका हमें नाम बताना है कि ये कौन सा लेप है। ड्राई लेप, एडजस्टेबल रिंग लेप, एडजस्टेबल लेप, रिंग लेप। तो जो डायग्राम में दर्शाया हुआ है वह हमारा एडजस्टेबल रिंग लेप है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एडजस्टेबल रिंग लेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर का, हॉर्निंग में स्पिंडल की चाल है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये। हॉर्निंग होती है जो क्रिया है हमारी फिनिशिंग की, उसके अंदर जो स्पिंडल की चाल होती है वह कैसी होती है। क्षैतिज और घुमावदार, ऊर्ध्वाधर और घुमावदार, घुमावदार, ऊर्ध्वाधर। तो हॉर्निंग में स्पिंडल की चाल होती है वह ऊर्ध्वाधर और घुमावदार होती है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर और घुमावदार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन फेरस धातु के हॉर्निंग के लिए प्रयोग में आने वाला अब्रेसिव है। जो नॉन फेरस धातुएं होती हैं अगर उनकी हमें हॉर्निंग करनी है तो हम वहाँ पर कौन सा अब्रेसिव प्रयोग करेंगे। बोरोन कार्बोइड, डायमंड, सिलिकॉन कार्बोइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो नॉन फेरस धातुओं की हॉर्निंग के लिए हम सिलिकॉन कार्बोइड का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बोइड। और फेरस धातुओं के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तथा गेज के लिए बोरोन कार्बोइड का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा नॉन फेरस के लिए, नॉन फेरस। ये हमारा हो जाएगा फेरस धातु के लिए, बोरोन कार्बोइड हो जाएगा गेज के लिए, डायमंड हो जाएगा कठोर धातु जैसे टंगस्टन आदि के लिए। ओके, 4 ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। नॉन फेरस के लिए सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेन बुश बेयरिंग में हाउसिंग में बुश के रोटेशन को बचाने के लिए यह इसके द्वारा फिट किया जाता है। जो बुश बेयरिंग होती है, प्लेन बुश बेयरिंग, उसके हाउसिंग में बुश के रोटेशन को बचाने के लिए कि बुश घूमे नहीं, उसके रोटेशन को बचाने के लिए उसको फिट किया जाता है सोल्डरिंग के द्वारा, वेल्डिंग के द्वारा, ब्रेजिंग के द्वारा, की या स्क्रू के द्वारा। तो प्लेन बुश बेयरिंग हाउसिंग के अंदर बुश को की या स्क्रू के द्वारा फिट किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, की या स्क्रू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बियरिंग लोडिंग बियरिंग के एक्सेल के समांतर है। तो कौन सी बियरिंग लोडिंग बियरिंग एक्सेल के समांतर है। थ्रस्ट बियरिंग, बुश बियरिंग, ठोस बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग, ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, थ्रस्ट बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम से है, रोलिंग तत्व कई प्रकार के उपलब्ध हैं, इसमें बेयरिंग रोलर प्रकार को पहचान करें। रोलर बेयरिंग का हमें पहचान करनी है, इसमें रोलर बेयरिंग कौन सी है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा रोलर बेयरिंग के लिए। बाल बेयरिंग हो जाएंगी, ये निडल बेयरिंग है नीचे वाली। ओके, बी ऑप्शन हमारा राइट है, रोलर बेयरिंग। ए ऑप्शन में है, ये है बाल बेयरिंग, नीचे सी तथा डी में निडल बेयरिंग दर्शाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे चित्र में बेयरिंग के प्रकार को दर्शाया गया है, टेपर रोलर बेयरिंग को पहचाने। 4 बेयरिंग दर्शाई हुई, इनमें से हमें टेपर रोलर बेयरिंग की पहचान करनी है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी टेपर रोलर बेयरिंग है बी ऑप्शन के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लाई प्रेस और स्क्रू जैक पर थ्रेड के फॉर्म को पहचाने। जो फ्लाई प्रेस होती है तथा स्क्रू जैक होता है उसमें कौन से थ्रेड प्रयोग किए जाते हैं, कौन सी चूड़ी प्रयोग की जाती है। नकल थ्रेड, वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्रू जैक तथा फ्लाई प्रेस के अंदर स्क्वायर थ्रेड प्रयोग की जाती है, जिनका कोण होता है 90 डिग्री का। ओके, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 फर्स्ट पार्ट का,
कौन से प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग बियरिंग सरफेस जो न तो ज़्यादा बड़ा है न ही छोटा है को स्क्रैप करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक बियरिंग सरफेस है जो ना तो ज़्यादा बड़ी है तथा ना ही ज़्यादा छोटी है, उसकी हमें स्क्रैपिंग करनी है तो हम कौन से स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन हमारे पास बुलनोज स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर। तो ना तो ज़्यादा बियरिंग सरफेस बड़ी है तथा ना ही छोटी है, इसलिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हाफ राउंड स्क्रैपर। अगर बड़ी बियरिंग सरफेस होती तो हम बुलनोज स्क्रैपर का प्रयोग करते। ओके, गोल सतह के लिए हमें छोटी गोल सतह होती तो उसके लिए हम 3 स्क्वायर स्क्रैपर का प्रयोग करते। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाफ राउंड स्क्रैपर, सी ऑप्शन। ओके, इस प्रकार हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।